देवियों और सज्जनों, अब भागवत में प्रसंग आ रहा है, चौंकाने वाला है। सुखदेव जी परीक्षित सुना रहे हैं और सुनाते सुनाते उन्होंने कहा कि नरक अगर न जाना हो तो 3 काम करना। संक्षेप में सुनना, ध्यान, अर्चन और नाम। संदेश दे रही भागवत। ये वही ध्यान है जो मेडिटेशन है, अर्चन वही है जो हम पूजा पाठ करते हैं, और एक बात नहीं आई, नाम। नाम का बड़ा महत्व है। कोई नाम आपके जीवन में हो, गुरु मंत्र भी नाम है। अगर आप लगातार जप करते हैं, गुरु के मुंह से मिला है, तो वो तो मंत्र है, सिद्ध है। नाम जपो, खूब नाम लो भगवान का, जो ठीक लगे। और नाम का क्या महत्व होता है ये समझाने के लिए अब ग्रंथकार एक पात्र लेके आए जिसका नाम है अजामिल। उम्र सुनना अजामिल की, 88 ईयर्स ओल्ड, 88 साल का बूढ़ा अजामिल जंगल में गया लकड़ी बीनने। दूर से जलाशय में एक स्त्री को एक पुरुष के साथ स्नान करते देखा तो काम जाग गया। वो स्त्री एक वैश्या थी, उसको घर ले आया। काम का प्रवेश नेत्रों से होता है, इस बात को दिमाग में रखना। घर ले आया, उससे संबंध बना लिए, रहने लगा। एक दिन ऐसा भी हुआ कि वहां कुछ महात्मा लोग आए गांव में। उन्होंने पूछा, भाई देखो, हम हर किसी के घर न ठहरते हैं न भोजन करते हैं। आपके गांव में कोई ब्राह्मण हो जिसका आचरण अच्छा हो तो हम उसके यहाँ ठहर जाएं, भोजन कर लें। गांव वालों को ठिठोली सूझी, तो उन्होंने कहा उसके यहाँ चले जाओ, अजामिल बहुत बढ़िया आदमी। तो अजामिल के पास गए। अजामिल ने बोला, देखो गांव वालों ने, महात्मा जी लोगों, आपसे विनोद किया है, मेरा आचरण ठीक नहीं, मैं तो स्त्री ले आया हूँ। अब साधु संतों को लगा अब उतरेंगे तो लोग कहेंगे क्या साधु संत केवल अच्छे ही लोगों का भला करते हैं, बुरे लोगों का भला नहीं करते। तो रुक गए, जो भी हुआ। पर निकलते निकलते उन्होंने कहा, देख अजामिल, काम तो तूने ठीक नहीं किया है, लेकिन हम जाते जाते तुझे एक बात कहते हैं। अब वो ये है कि तेरी स्त्री को संतान होने वाली है, तो जब संतान हो तो उसका जो भी तू नाम रखे, पर नाम भगवान के नाम पे रखना, तो कम से कम उसको पुकारेगा, भगवान का नाम निकलेगा। अजामिल ने सोचा, चिक्कू पिक्कू रिंकू टिक्कू कुछ तो रखना ही है, तो नारायण ही रख दो। तो नारायण नाम रख दिया। अब बुढ़ापे की संतान थी, तो दिन भर कहाँ है नारायण, आजा नारायण, बैठ जा नारायण, तेरी याद आ रही नारायण, ये कर दे नारायण, दिन भर नारायण नारायण करता रहता। एक दिन यमराज ने खाता खोला और यमराज ने कहा कि ठीक है भाई, इसका टाइम हो गया, अजामिल को उठा लाओ। यमदूतों से कहा, जाओ जाके अजामिल को उठा लाओ। और जैसे ही यमदूत अजामिल को लेने आए तो अपने आंगन में घटिया पे पड़ा नारायण नारायण चिल्ला रहा। उधर से आए यमदूत, और जैसे यमदूत के पैरों की थाप निकट आने लगी, इसका रक्त संचार शरीर का विपरीत दिशा में बहने लगा। हाथ कांपने लगे, उंगलियां मुड़ने लगी, जीवा तालू पे लगने लगी, दांत कटकट करते हैं, आंख लाल हो गई, कान बजने लगे, और ऐसा लगा गला घुट रहा है, गला घुट रहा है, हाथ पैर टूट रहे हैं। और यमदूत आते हैं तो ऐसा होता है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, कभी आपको ऐसा हो जाए तो समझना डेंगू में भी ऐसा ही होता है, बुखार में। तो ये मत समझना यमदूत आ गए, पहले डॉक्टर को बुलाना। नहीं तो आपको पंडित जी ने कहा था यमदूत आते हैं तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। गैस वैस हो जाती है, उससे भी ऐसा हो जाता है कभी कभी। तो पहले तो ये देखना खाया क्या था पिछला। नहीं तो आपको पंडित जी ने कहा यमदूत आ गए, हम तो जा रहे हैं, हम तो जा रहे हैं। कोई जा रहा है क्या ऐसे? डॉक्टर को दिखाना। ये अजामिल को लगा ये तो आ गए, और सचमुच यमदूत आके खड़े हो गए। लेकिन ये चिल्ला रहा था नारायण, इधर आ नारायण, जी घबरा नारायण 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 कर रहा है। निशम्य मेरे मानस बुर्वतो हरि कीर्तनम भरतुन नाम महाराजा पार्षदा सहसा पतन। उसी समय भगवान विष्णु के पार्षद वहां से गुजर रहे, और उन्होंने देखा कि कोई हमारे भगवान का नाम पुकारा है, नारायण नारायण। तो वो भी आ गए। उधर खड़े यमदूत, इधर आ गए देवदूत। यमदूत बोले, हम ले जाने जाए, हम इसको लेने आए हैं। और देवदूतों ने कहा, आप नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये तो हमारे भगवान का नाम ले रहा है। दोनों भिड़ गए। यमदूत और देवदूत में लड़ाई हो गई। देवदूतों ने यमदूतों को कूटा पीटा, कूटे पीटे यमराज के पास गए। महाराज पहली बार असाइनमेंट पूरा करके नहीं लाए। यमराज ने डांट लगाई, मूर्खों, जब भेजा था तो पूरा क्यों नहीं किया? बोले क्या करें, देवदूत आ गए। तो यमराज ने कहा, देवदूत आ गए, क्या मसला हुआ, क्या कर रहा था वो आदमी? बोले नारायण नारायण बोल रहा था। तब यमराज ने यमदूतों से कहा कि देखो, हमारी भगवान से बात हुई है, 4 स्थितियों में
यम के लोग मृत्यु किसी को भी सम्मान से लाएगी, घसीट के नहीं लाएगी, अन्यथा मृत्यु घसीट के ले जाती। पर 4 स्थितियों में यदि कोई होगा तो मृत्यु उसका सम्मान करेगी। पहली स्थिति क्या है, तो उन्होंने बताया कम से कि देखो आदमी भगवान का नाम ले रहा हो, दूसरा गुरु के पास बैठा हो, तीसरा तीर्थ में हो, और चौथा कथा सुन रहा हो। देखो अब अपन सब अभी तो बचे, अब 6 बजे आप कोई निपट जाओ तो हमसे मत कहना, वो 6 बजे तक तो वो अभी लिफ्ट में ही खड़ा रहेगा, घबराना मत, बचना ही है कैसे। यमराज ने कहा हमारी बात हुई भगवान से, अगर वो नारायण नारायण बोल रहा तो उसको सम्मान से लाना पड़ेगा, मेरे पास समय की सीमा है। लेकिन एक बहुत अच्छी परिचर्चा यहाँ देवदूत और यमदूत के बीच हुई। देवदूतों ने यमदूतों से पूछा, तुम आदमी को उठा के ले जाते हो, नर्क में दंड देते हो, अरे किसी को दंड देने का कोई कायदा है, कोई विधान है, कोई नियम है, कोई कोड ऑफ कंडक्ट तो होगा, ऐसे ही ले जाके मार देते हो क्या, पीट देते हो। जो उत्तर दिया यमदूतों ने देवियों और सज्जनों, हमारी आंख खोलने लायक उत्तर है। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, हमारे यहां नर्क में नियम है, कायदा है, हम किसी को ऐसी दंड नहीं देते। हम जब किसी को दंड देते हैं तो हम 14 बातों की गवाही लेते हैं। गवाही ली जाती है सूर्य की, अग्नि की, आकाश की, वायु की, देवता की, चंद्रमा की, संध्या की, दिन की, रात की, दिशाओं की, जल की, पृथ्वी की, धर्म की, और एक गवाही तो ऐसी ली जाती। इन सबको तो आदमी सेट कर लेगा, लेकिन एक गवाही इंद्रियों की भी ली जाती है। अब बताइए, इंद्रियां तो हमारी हैं, हमसे सारे गलत काम कौन कराता है, इंद्रियां कराती हैं। और यही इंद्रियां ऊपर जाके गवाही दे देती हैं, जिसको आप लोग कानून की भाषा में होस्टाइल होना कहते हैं, सरकारी गवाह। ये इन इंद्रियों के भरोसे मत रहना, ये ऊपर जाके मरवा देंगी आपको। इसलिए इंद्रियों से अच्छे काम करिए। आप गलत काम अकेले में भी करेंगे तो आपको लगेगा कोई देख तो रहा नहीं है, अपनी इंद्रियां पर ये जाके बोल देंगी हम देख रहे थे, उसने उल्टा ही किया है, और दंड मिलता है। बड़ा सुंदर प्रसंग है ये। और देवियों और सज्जनों, उसको भगवान के धाम ले गए। कहाँ ले गए, तो वो हरिद्वार गया, हरि का द्वार मिला। ये सब क्यों मिला, तो अब ग्रंथकार जो हमको सिखाना चाहते हैं कि भगवान का नाम बड़ा प्रभावशाली है। क्योंकि जब आप नाम जप करते हैं, सांस से करें, माला से करें, ध्यान लगा के करें, गुरु मंत्र का करें, जो ढंग हो, लेकिन नाम का प्रभाव है। देखिए